चलिए भाई, हम लोग फिर आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में। लेक्चर नंबर 6, और इस लेक्चर नंबर 6 में हम लोग बात करेंगे क्या, यूरिन फार्मेशन। कि यूरिन फार्मेशन हमारी बॉडी में कहाँ पर होती है और कैसे कैसे यूरिन का फार्मेशन होता है, इसकी इसकी बात हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर समझते हैं। देखिए, यूरिन फार्मेशन यूरिन फार्मेशन में फर्स्ट पॉइंट, बच्चे यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? किडनी के अंदर। यूरिन फॉर्मेशन occurs in किडनी के इनसाइड। जबकि यूरिया कहाँ बनता है? लीवर में। यूरिया फॉर्मेशन इन लीवर। हम लोग बात कर रहे हैं यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन कहाँ हो रही है? यूरिन फॉर्मेशन हो रही है किडनी के अंदर। नेक्स्ट, ये यूरिन फॉर्मेशन है, यूरिन फॉर्मेशन अकर्स इन या कंप्लीटेड इन 3 स्टेप। यूरिन फॉर्मेशन completed in 3 स्टेप। 3 स्टेप में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। स्टेप नंबर 1, जो पहला स्टेप है, इसे हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। स्टेप नंबर 2, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। और तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। सिक्रीशन। ये 3 स्टेप हैं। जिस स्टेप में या जिस स्टेप के बाद यूरिन अपने को किडनी के थ्रू आउट होती है। जरा हम लोग तीनों स्टेप का कंडीशन समझें कि तीनों स्टेप हम कब कैसे किसको बोलेंगे। देखिए, मान लो कि ये है बोमेन कैप्सूल। ये बोमेन कैप्सूल है। इतना पार्ट क्या हो जाएगा? बोमेन कैप्सूल हो गया। बोमेन कैप्सूल्स। और इसे हम लोग बोल रहे हैं क्या? पीसीटी। ये है अफरेंट आर्टरियोल्स। और अफरेंट आर्टरियोल्स का नेटवर्क, ये अफरेंट आर्टरियोल्स है।
और इसका नेटवर्क बोमेन कैप्सूल में बनता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। इसे बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल्स। अब देखिए, मैंने आपको बता रखा है कि इस अफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आएगा ग्लोमेरुलस में, और इफरेंट आर्टरियोल से ब्लड वापस निकलेगा ग्लोमेरुलस से। तो इस ग्लोमेरुलस क्या होता है, ब्लड स्टोर होता है। उस ब्लड स्टोरेज की वजह से प्रेशर जनरेट होता है, और उस प्रेशर की वजह से प्लाज्मा के कंटेंट्स, जो ब्लड प्लाज्मा है उसके कंटेंट्स अपने मॉलिक्यूल्स के साइज के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, स्लिट पोर से फिल्टर होते हैं। मान लें ये स्लिट पोर है, ये स्लिट पोर है। अब यहां से फिल्टर होकर के आएगा कौन, प्लाज्मा की वे सारे कंटेंट्स आएंगे जिनकी साइज स्लिट पोर की साइज से छोटी होगी। वे सारे कंटेंट्स आएंगे। आना किसको, फिल्टर किसको होना है, फिल्टर होना है यहां से उन सब्सटेंस का जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को ना हो, वे यहां से फिल्टर हों और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएं। यही इसका टारगेट है। बट यहां होने क्या लगा, यहां पर फिल्ट्रेशन उन सबका होने लगा जिनके मॉलिक्यूल्स की साइज स्लिट पोर की साइज से छोटा है। पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं। अब इसके बाद यहां से फिल्टर होकर आया बोमेन कैप्सूल में, कहां से आया, ग्लोमेरुलस से। इस फिल्ट्रेशन को हम लोग बोलते हैं, इस फिल्ट्रेशन का हम लोग नाम देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यहां पे आना किसको था, जिसकी रिक्वायरमेंट बॉडी को ना हो उसे फिल्टर होना था। लेकिन यहां फिल्टर होने लगे सब जिनके मॉलिक्यूल्स की साइज इस पोर की साइज से छोटी है, चाहे उसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट हो चाहे हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट ना हो। इसका मतलब जो फिल्ट्रेशन हो रहा है कैसा, नॉन सेलेक्टिव। अब यहां से फिल्टर हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आया। इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में दोनों लोग हैं, एक यूजफुल सब्सटेंस यहां पर जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को है। अगर ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए तो हमारी बॉडी को लॉस होगा। और दूसरा अनयूजफुल सब्सटेंस भी आ रहा है, अनयूजफुल सब्सटेंस आ रहा है, इसे बॉडी से बाहर निकलना था। अच्छा, सारे के सारे अनयूजफुल सब्सटेंस को यहां से फिल्टर हो जाना था। लेकिन सारा अनयूजफुल सब्सटेंस फिल्टर नहीं हो पाता, क्योंकि वही फिल्टर होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स की साइज स्लिट पोर की साइज से छोटी होती है, वो फिल्टर होता है। और जिसकी साइज बड़ी होती है इस पोर की साइज से, वो क्या होता है, वापस लौटता है। डिफरेंट आर्टेरियल के थ्रू किधर जाना चाहेगा, हार्ट की तरफ। देखिए, मान लो ये है पेरिस्ट्यूबुलर कैपिलरीज, ये पेरिस्ट्यूबुलर कैपिलरीज है, पेरिस्ट्यूबुलर कैपिलरीज है। अब यहां ध्यान दें कि यहां से अगर ये यूजफुल सब्सटेंस यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए तो हमारी बॉडी को लॉस होगा। तो हमारा जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का ये पार्ट इस यूजफुल सब्सटेंस को कहां भेजेगा, ब्लड के अंदर। इस यूजफुल सब्सटेंस को कहां भेज रहा है, ब्लड के अंदर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। यहां पर जो
रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है ये सेलेक्टिव होता है, इसे हम लोग एक और नाम दे देते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब ये सारी यूजफुल सब्सटेंस क्या हुए, रीएब्जॉर्ब होकर आए ब्लड में, और जो अनयूजफुल सब्सटेंस जिसकी मॉलिक्यूल साइज बड़ी थी, जो यहां से फिल्टर नहीं हो पाया था, वे वापस लौट रहा है। और इस अनयूजफुल सब्सटेंस जिसको बॉडी से बाहर निकलना था बट ये हार्ट की तरफ जा रहा है, तो ये जो हमारा ब्लड वेसल्स है ये क्या करेगा, इस अनयूजफुल सब्सटेंस को निकाल के कहां भेज देगा, ये भेज देगा कहां पर, नेफ्रॉन के अंदर। और ये अनयूजफुल सब्सटेंस क्या होगा, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन, दे आर द ट्यूबुलर सिक्रीशन। ध्यान देखिए, यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप। बच्चे स्टेप नंबर 1 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, स्टेप नंबर 2 सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन या ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, और स्टेप नंबर 3 ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये 3 स्टेप में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो 1 बाय 1 हम लोग एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता क्या है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, देखिए यहां पर ये रहा बोमन कैप्सूल, ये afferent arterioles, glomerulus, efferent arterioles, ये glomerulus। अब ध्यान दें कि यहां पर क्या बना हुआ है, स्लिट पोर। क्या बना हुआ है, स्लिट पोर। और स्लिट पोर के थ्रू क्या हुआ, फिल्ट्रेशन आया। क्या आएगा, वे सारे सब्सटेंस आएंगे जिनके मॉलिक्यूल्स के साइज क्या है, स्लिट पोर की साइज से छोटा है। तो देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आर नॉन सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव बोल रहे हैं क्योंकि फिल्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ अनयूजफुल सब्सटेंस को होना था, लेकिन होने लगा सबका जिनके मॉलिक्यूल्स के साइज स्लिट पोर की साइज से छोटी है। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सेलेक्टिव। बट not filter the plasma protein। प्लाज्मा प्रोटीन का फिल्ट्रेशन नहीं होता, बाकी सबका फिल्ट्रेशन होता है क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन जनरली स्लिट पोर की साइज से बड़ी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए ए अफरेंट आर्टरियोल्स, ए इफरेंट आर्टरियोल्स, ए ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो यहां पे जो ब्लड आया, ब्लड यहां स्टोर हुआ, उस ब्लड स्टोरेज की वजह से क्या जनरेट होता है, प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो बच्चे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कराने के लिए कुछ प्रेशर रिस्पॉन्सिबल हैं। उन प्रेशर की बात करें, देखिए
following type of pressure, following type of pressure are involved in ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में कुछ टाइप के प्रेशर इन्वॉल्व हैं और उन प्रेशर की वजह से एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। तो एक एक प्रेशर की बात करें। पहला प्रेशर, फर्स्ट प्रेशर बोलते हैं ब्लड कोलॉइडल, सॉरी, पहला प्रेशर की बात करें तो हम लोग बोलेंगे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, शान बोलते क्या है, जीएचपी। देखिए ये क्या होता है, जो ब्लड आया इस ग्लोमेरुलस में, जो ब्लड स्टोर हुआ ग्लोमेरुलस के अंदर, उस स्टोरेज ब्लड की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है कहां पर, इस ग्लोमेरुलस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। देखिए द प्रेशर generated, the pressure generated by storage of blood in glomerulus called ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, देखिए मान लो सपोज करिए यहां पर ऐसे मान लो एबोमेन कैप्सूल है, ये रहा अफरेंट आर्टरियोल्स, ए इफरेंट आर्टरियोल्स, बाकी ये पार्ट पूरा क्या है, ग्लोमेरुलस से, ये पार्ट क्या है, ग्लोमेरुलस से। अब यहां ब्लड स्टोर हुआ, उस स्टोरेज ब्लड की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है ग्लोमेरुलस के अंदर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू होती है 60 मिलीमीटर मरकरी। 60 मिलीमीटर मरकरी का प्रेशर है और ये जीएचपी एक अर्थ क्या है, प्रमोट, प्रमोट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। तो जरा देखिए
इसकी वैल्यू कितनी हो गई 60 मिलीमीटर मरकरी। एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को प्रमोट करता है तो हम लोग एरो का डायरेक्शन डाउनवर्ड लगा दें, मतलब ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा फिल्ट्रेशन को। नेक्स्ट दूसरे की बात करें। दूसरा है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। शान बोलते हैं बीसीओपी। इसका काम क्या है या एक कब जनरेट होता है, जो ध्यान दें ये जनरेट कब होगा, जो ब्लड यहां आया, इस ब्लड में जो प्लाज्मा प्रोटीन है बेसिकली कौन सा, एल्बुमिन। तो एल्बुमिन की वजह से यहां पर प्रेशर जनरेट होता है। वो प्रेशर क्या, एक तरह से सक्शन प्रेशर का काम करता है, जो बाहर जाने वाले सब्सटेंस को क्या करेगा, जाने से रोकेगा। और इस प्रेशर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। बेसिकली किसकी वजह से, कोलॉइडल प्रोटीन, और एल्बुमिन क्या है, एक कोलॉइडल प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन। बीसीओपी generated in glomerulus by plasma protein. Plasma protein. Next point. बीसीओपी की वैल्यू होती है 32 मिलीमीटर मरकरी, और ये क्या करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का अपोज करता है। अपोज टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का क्या करेगा, अपोज करेगा। देखिए ये रहा बीसीओपी, इसकी वैल्यू 32 मिलीमीटर मरकरी है। एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का क्या करता है, अपोज करता है, तो एरो का डायरेक्शन अपवर्ड। उसके बाद जो तीसरा प्रेशर है उसे बोलते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये क्या है, जो फिल्ट्रेशन पहले से इस बोमेन कैप्सूल में है, नए फिल्ट्रेशन के आने का अपोज करता है, और उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सुलर। बोमेन कैप्सूल से, कैप्सूल वर्ड से कैप्सुलर लिया गया, क्या बोला गया, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू जो होती है 18 मिलीमीटर मरकरी होती है। और ये नए फिल्ट्रेशन का क्या करेगा, अपोज करेगा, तो एरो का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड। देखिए नेक्स्ट है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। शान बोलते हैं CHP।
दे जनरेट बोले तो CHP generated by CHP generated by glomerular filtrate present in Bowman capsule। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोमेन कैप्सूल प्रेजेंट है, उस फिल्ट्रेट की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसकी वैल्यू क्या हो गई? CHP इक्वल टू 18 मिलीमीटर मरकरी। ये क्या करता है? अपोज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का क्या करेगा? अपोज करेगा। आप जरा देखिए बच्चे, यहां पर एक प्रेशर जो प्रमोट करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का, दो प्रेशर है जो अपोज करेगा। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कैसे निकालेंगे? जो प्रमोट है उसमें से अपोज को माइनस कर देंगे। प्रमोट माइनस अपोज, प्रमोट माइनस अपोज। तो जरा देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इक्वल टू, प्रमोट में कौन है? GHP। अपोज में कौन है? दो लोग, एक है BCOP, दूसरा है CHP। बच्चे ध्यान रहे, ये फार्मूला आपके नीट के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट फार्मूला आता है। अब जरा हम लोग कैलकुलेट करें, GHP कितना है? 60, BCOP कितना है? 32 प्लस CHP कितना है? 18। तो 60 माइनस 50 क्या आया? कितना? 10 मिलीमीटर मरकरी प्रेशर डिफरेंसेस। तो 10 मिलीमीटर मरकरी प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से, 10 मिलीमीटर मरकरी प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से यहां से क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। बात सुन रही? तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो 10 मिलीमीटर मरकरी प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से फिल्ट्रेशन होता है, ये फिल्ट्रेशन 1 मिनट में कितना होगा? 10 मिलीमीटर मरकरी प्रेशर डिफरेंसेस से जो फिल्ट्रेशन होता है 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेशन होता है, इसकी बात करते हैं। देखिए, हम लोग उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं इसको। शान में क्या बोलेंगे? GFR। देखिए, मान लो ये रहा कंप्लीट नेफ्रॉन, एक कंप्लीट नेफ्रॉन है। ध्यान रखिएगा, मान लो कंप्लीट नेफ्रॉन है।
दोनों किडनी की कंप्लीट नेफ्रॉन है, ऐसा मान लेते हैं। कंप्लीट नेफ्रॉन है और दोनों किडनी नेफ्रॉन कितना है 20, या ऐसे बोले 1 मिलियन एक किडनी में, तो 2 मिलियन दोनों किडनी में, और 1 मिलियन में क्या है 10 लाख, तो दोनों किडनी में 20 लाख। तो मान लो सपोज करो एक कंप्लीट 20 लाख नेफ्रॉन है, ऐसा मान लेते हैं। अब दोनों किडनी के सारे नेफ्रॉन के थ्रू, दोनों किडनी के सारे नेफ्रॉन के थ्रू दोनों किडनी के सारे नेफ्रॉन के थ्रू क्या हुआ फिल्ट्रेशन। तो एक मिनट में कितना फिल्ट्रेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जीएफआर। जीएफआर तो जरा देखिए जीएफआर क्या है। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन, the amount of filtration occurs, the amount of filtration occurs by all nephron in both kidney in per minute, पर मिनट। एक मिनट में दोनों किडनी के थ्रू, या एक मिनट में दोनों किडनी में प्रेजेंट सारे नेफ्रॉन के थ्रू जितना फिल्ट्रेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कार्ड जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब कितने प्रेशर पर होगा अप्रॉक्स 10 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर डिफरेंसेस पर। तो जीएफआर की वैल्यू, जीएफआर की वैल्यू अगर मेल में बात करें तो 125 ml पर मिनट, और फीमेल में बात करें तो 105 ml पर मिनट। ये ध्यान रखिएगा किसका फिल्ट्रेशन होता है, प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होता है। तो एक मिनट में मेल के केस में 125 ml और फीमेल के केस में 105 ml इन अप्रॉक्स 10 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर डिफरेंसेस के थ्रू होता है। बात सुनिए। अब इसके बाद हम लोग बात करें कि ये जो फिल्ट्रेशन हुआ इतना प्लाज्मा का, हम लोगों को ये देखना है कि फिल्ट्रेशन एक मिनट में जो 125 ml हो रहा है मेल के केस में प्लाज्मा का, तो एक मिनट में कितना प्लाज्मा आता है किडनी को, एक मिनट में कितना प्लाज्मा किडनी को आता है जिसका 125 ml फिल्ट्रेशन होता है। हमने अपने को क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, दोनों किडनी को एक मिनट कितना मिलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, बच्चे उसे बोलते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो, रीनल प्लाज्मा फ्लो बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं आरपीएफ, आरपीएफ रीनल प्लाज्मा फ्लो। देखिए जरा, ये टोटल नेफ्रॉन है, मान लो टोटल नेफ्रॉन है, ठीक। अब यहां पर हम लोग बात कर चुके
कि फिल्ट्रेशन कितना होना है मेल के केस में, मेल के केस फिल्ट्रेशन कितना होना है, GFR मेल के केस में 125 ml पर मिनट ये होना है। तो यहां पर आपको ये कैलकुलेट करना है कि 1 मिनट में दोनों किडनी को कितना प्लाज्मा आया हुआ है। तो जरा देखिए ये क्या है, रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, रीनल आर्टरी ब्रांच होती है, सॉरी देखिए ये रहा अफरेंट आर्टरियोल्स। अफरेंट आर्टरियोल्स किसकी ब्रांच होती है, अफरेंट आर्टरियोल्स ब्रांच होती है रीनल आर्टरी की। और रीनल आर्टरी किसकी ब्रांच है, आयोटा की। और आयोटा कहां से निकलता है, हार्ट से, हार्ट से। अगर हम ये कैलकुलेट कर ले कि हमारी दोनों किडनी को 1 मिनट में कितना ब्लड जाता है, अगर हम ये जान जाएं तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 मिनट में दोनों किडनी को कितना प्लाज्मा पहुंचता है। तो आसानी से हमको आइडेंटिफाई हो गया कि 125 ml फिल्टर हुआ है 1 मिनट में दोनों किडनी के सारे नेफ्रॉन से। तो अपने को यहाँ देखना है कि हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड दोनों किडनी को देता है। बच्चे यहाँ पर इसको समझने के लिए एक जुगाड़ देखिए, एक ट्रिक्स देखिए। जुगाड़ क्या है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे हीमोग्लोबिन के दीवाने, बिल्कुल आपको ऐसे जगह जगह हर चैप्टर के टॉपिक में आपको जुगाड़ मिलता रहेगा। यहां देखिए हीमोग्लोबिन की दीवानी, बच्चे H का मतलब है हार्ट, B का मतलब है ब्रेन, K का मतलब है किडनी, दीवाने, D का मतलब है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। देखिए हमारी बॉडी में जितना ब्लड होता है, टोटल ब्लड का 1 मिनट में हमारा हार्ट अपने हर एक आर्गन को भेजता है। ऐसे हम लोग याद रखने के लिए कंसीडर करें, यहां लिखें 10, 10 5 जोड़ दें, यहां कितना हो जाएगा 15, फिर 5 जोड़ दें कितना हो जाएगा 20, फिर 5 जोड़ दें क्या हो जाएगा 25%। हमारी बॉडी में जितना ब्लड होता है, हमारा हार्ट 1 मिनट में टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड का 25% सिर्फ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नॉर्मल कंडीशन दे रहा होता है। टोटल ब्लड का 20% आपके किडनी को मिल रहा होता है। ब्रेन के पास हार्ट सिर्फ 15% ब्लड भेजता है। और जब हार्ट पूरा ब्लड को पंप कर लेगा तो अपने पास कितना रखता है, टोटल ब्लड का 10%। कभी भी हमारा हार्ट एम्प्टी नहीं हो सकता, खाली नहीं हो सकता। तो अब अपने को यहां पता लग गया कि हमारे किडनी को कितना ब्लड सप्लाई होता है। बच्चे ध्यान दीजिए,
कि जो हमारा बुक्स है उस बुक्स में बॉडी में ब्लड कितना बताया गया, 5.5 से 6 लीटर मान करके एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो जरा देखिए, मान लें अपनी बॉडी में 5.5 से 6 लीटर है, 5.5 से 6 लीटर है, इतना ब्लड है। अब इतने ब्लड का 20% कहाँ जाता है, इतने ब्लड का 20% कहाँ जाता है, दोनों किडनी को। तो 20% अगर हम लोग देखें तो ऐसे बोल सकते हैं 20/100, ये क्या जाएगा 1/5। मतलब जितना भी ब्लड है उसका 1/5 कहाँ जाता है, दोनों किडनी को। तो 1/5 बोले तो 20% दोनों किडनी का। 5.5 लीटर से 6 लीटर का 1/5 निकालें तो कितना जाएगा, 1100 से 1200 ml। हम जानते हैं जितना ब्लड होता है उसका 55% प्लाज्मा होता है। तो यहां पर हम लोग 55% प्लाज्मा निकाल लें, कितना आएगा 600 से 700 ml। इतना ही प्लाज्मा दोनों किडनी को 1 मिनट में पहुंचता है, जिसका मेल के केस में 125 ml क्या होता है, फिल्टर होता है। तो जरा देखिए, हम लोग बात करें द अमाउंट ऑफ प्लाज्मा pump by heart to both kidney called renal plasma flow। दोनों किडनी को 1 मिनट में, बोथ किडनी पर मिनट, दोनों किडनी को 1 मिनट में जितना प्लाज्मा भेजता है हमारा हार्ट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना आ गया, रीनल प्लाज्मा फ्लो, रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना आया, रीनल प्लाज्मा फ्लो आया 600 से 700 ml। कैसे आया, मैंने कंसेप्ट आपको बताया, आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल डिटेल लिखा हुआ है, क्लियर कट। इसको आपको देखने के बाद वो लाइन बिल्कुल समझ में आ जाएगी। इसके बाद हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है कि इतना प्लाज्मा तो आता है दोनों किडनी के अंदर, तो मेल के केस में कितना फिल्टर हुआ 125 ml। तो कितना परसेंट फिल्टर होता है, कितना परसेंट फिल्टर होता है, इसे हमको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन मतलब कितना परसेंट प्लाज्मा फिल्टर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। जरा देखिए, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इक्वल टू कितना 1 मिनट फिल्टर हुआ है, GFR, कितना प्लाज्मा आया, रीनल प्लाज्मा फ्लो मल्टीप्लाई 100। बच्चे ध्यान रहे, डायरेक्ट आपके एग्जाम में फार्मूला पूछता है। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन
आपको कैलकुलेट करना है कि कितना % दोनों किडनी के थ्रू 1 मिनट में प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होता है। फीमेल और मेल का कैलकुलेट करें। बच्चे फीमेल के केस में हम लोग क्या निकालें? फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इक्वल टू GFR अपॉन RPF मल्टीप्लाई 100। मेल के केस में यही करेंगे। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इक्वल टू GFR अपॉन RPF मल्टीप्लाई 100। देखिए फीमेल के केस में GFR कितना था? 105 अपॉन 600 से 700 मल्टीप्लाई 100। यहां देखिए 125 ml अपॉन 600 ml से 700 ml। बाद में इसको माइनस ना समझिएगा कि 600 में से माइनस 700 किया गया। अगर आप ऐसे समझोगे तो फिर हो गया आपका काम। ठीक है, तो बच्चे ये आएगा एवरेज। अगर इसको ले लें तो इसको एवरेज ले लें कितना? 650, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो बच्चे आएगा लगभग 16 और ए प्रॉक्स आएगा क्या? 19। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन आया कितना? 16 से 19%। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन 16 से, कहीं कहीं आपको बुक्स में 15 से 19 लिखा होगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रेंज अप्रॉक्स की बात कर लिए हैं। यहाँ पे क्या बात कर लिए? अप्रॉक्स की। आगे नेक्स्ट जरा देखिए। अब इसके बाद हम लोगों को यहां से कैलकुलेट करना है कि 1 मिनट में मेल फीमेल दोनों के केस में कितना फिल्ट्रेशन हुआ, ये तो जान गए। हम लोग कैलकुलेट करना है कि 24 घंटे में, मतलब एक दिन में कितना फिल्ट्रेशन होता है। एक दिन में कितना फिल्ट्रेशन होता है, इसे हम लोगों को कैलकुलेट करना है मेल फीमेल दोनों के केस में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में filtration occurs in 24 hours। 24 घंटे में फिल्ट्रेशन आपको देखना है। 24 घंटे में फिल्ट्रेशन कितना होता है, तो जरा देखिए। फीमेल के केस में, मेल के केस में, फिर फीमेल के केस में आप क्या करेंगे? 1 मिनट में कितना? 105 ml 1 मिनट में। 1 घंटे में कितना होगा? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 24 घंटे में कितना होगा? 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे मेल के केस में 1 मिनट में कितना था? 125। 1 घंटे में निकाल लें, 24 घंटे में निकाल लें। तो इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा
150,000 कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा, इतना ml आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 180,000 ml आता है 24 घंटे में। अब इसको आप लीटर में कन्वर्ट कर लें। अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ गया? 150 लीटर पर डे फीमेल के केस में। मेल के केस में 180 लीटर पर डे ये फिल्ट्रेशन होता है। अब इसका 99% नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट में रीअब्जॉर्ब होता है। %99 are reabsorbed in different part of नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट में, नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट में, नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट में इसका 99% क्या हो जाएगा? इसका 99% क्या हो जाएगा? रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। अब फीमेल के केस में 1%, मेल के केस में 1% रिलीज एज यूरिन। तो 1% रिलीज एज यूरिन, यहां पर 1% रिलीज एज यूरिन। अब जरा देखिए 150 का 1% निकालें तो कितना आ जाएगा? 1.5 लीटर पर डे फीमेल के केस में यूरिन रिलीज होती है। मेल के केस में 1.8 लीटर पर डे ये मेल के केस में रिलीज होती है। अब आपके एनसीईआरटी में यूरिन का परसेंटेज बताया गया। वो बताया गया क्या? यूरिन के अमाउंट 1 से 1.5 लीटर पर डे ये अमाउंट ऑफ यूरिन बताया गया। लेकिन आपके ही एनसीईआरटी में इसका भी एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो एवरेज क्या है? 1 से 1.5 लीटर। अगर हम इस पर कैलकुलेट करें तो 1.5 लीटर के एवरेज में फीमेल के केस में, 1.8 लीटर के केस में मेल केस में। अगर आपके नीट के एग्जाम में आता है कि यूरिन कितना रिलीज होता है, आप इसकी बात करेंगे। बात समझ? तो यहां पर बच्चे हम लोग कंप्लीट कर लिए, यहां हम लोग कंप्लीट कर लिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप। और यूरिन फॉर्मेशन के फर्स्ट स्टेप के बाद हम लोग यूरिन फॉर्मेशन के सेकंड स्टेप की बात करें। बच्चे जो सेकंड स्टेप है वो क्या है? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, जिसकी बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।